गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था। ऐसे तो इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो पॉलिटी के अंदर हम जो राज्य की बात करते हैं, जो हम स्टेट की बात करते हैं, उस राज्य से तात्पर्य पॉलिटी के अंदर क्या होता है? राष्ट्र होता है, देश होता है। ऐसे राष्ट्र के बारे में कहा जाता है जो राष्ट्र है एक सांस्कृतिक शब्दावली है। जो आप समझ रहे हो स्टेट के बारे में, वो स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब पॉलिटी में क्या होता है? प्रांत होता है। स्टेट यानी राज्य का मतलब पॉलिटी में क्या होता है? प्रांत होता है। जो आप बात कर रहे हो राजस्थान स्टेट, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, वो नहीं। अब बात कर रहे हैं हम राज्य की। ये जो राज्य है, ये राज्य के 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये राज्य है जो 4 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से? 4 तत्वों से मिलकर बना है। वो जो 4 तत्व है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, 4 एलिमेंट्स। इसके अंदर पहला जो होता है वह होता है पीपुल्स यानी जनता। पहला जनता। दूसरी हम बात करें तो दूसरा होता है एक निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग, सर्टेन स्पेस, निश्चित भूभाग। और तीसरी बात करते हैं वह होती है सरकार यानी गवर्नमेंट। सरकार आपकी गवर्नमेंट होती। और चौथी बात करें वो होती है राज्य के अंदर संप्रभुता। सॉवरेंटी की बात करें, संप्रभुता। अब बात हो जाती है जो राज्य स्टेट आपका ये 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिसमें जनता, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। कहने का तात्पर्य कोई भी स्टेट होगा उसमें लोग निवास करेंगे, यानी कि उसकी जनता निवास करेगी। और उसकी जो समय है, जो परिधि है, उसका जो एरिया है, भूभाग है, वो एक निश्चित एरिया भूभाग होता है। और हम सरकार की चर्चा बाद में करेंगे, पहले संप्रभुता। संप्रभुता का तात्पर्य होता है निर्णय लेने की शक्ति। इसका तात्पर्य होता है निर्णय लेने की शक्ति। यानी कि जिस प्रकार एक परिवार के अंदर वो परिवार अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय किसके साथ संबंध स्थापित करने हैं, घर के अंदर किस प्रकार का आचरण करना है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं अपनानी है, वो उसकी संप्रभुता के ऊपर डिपेंड करता है। यानी सभी प्रकार का अगर एक परिवार, फैमिली के अंदर वो डिसीजन परिवार स्वयं कर रहा है, वो परिवार संप्रभु है। उसी प्रकार एक राज्य, एक स्टेट यानी अपने निर्णय लेने की शक्ति में तो खुद सक्षम होता है, तो संप्रभुता होती है। और ये राज्य का आवश्यक तत्व होता है। यानी कि एक राष्ट्र यानी राज्य वो अपने आंतरिक संप्रभुता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ये संप्रभुता है, इसके 2 प्रकार है। एक आंतरिक संप्रभुता और दूसरी है बाहरी संप्रभुता। बाहरी संप्रभुता यानी राज्य अपने आंतरिक मामलों में वहां की जनता को किस प्रकार के अधिकार देने हैं, वहां की जनता पर उसको किस प्रकार से लागू करना है, जनता से किस प्रकार का पालन कराना है, ये आंतरिक मैटर हो गया। ये आंतरिक संप्रभुता कहलाती है। इसका निर्णय खुद स्टेट कर रहा है, संप्रभु है, यानी कि निर्णय की शक्ति स्वयं की है। बाहरी संप्रभुता का तात्पर्य यानी कि कोई राष्ट्र किस प्रकार दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संधि, समझौते, किस प्रकार का अपना व्यापार, उद्योग, इंडस्ट्रीज, यानी कि सभी प्रकार के अपने जो निर्णय लेने की जो शक्ति होती है बाहरी राष्ट्रों के पास, वो होती है संप्रभुता। संप्रभुता। अब बात आ जाती है सरकार की। इस सरकार के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कि राज्य, ये जो राज्य है, ये राज्य क्या है? ये राज्य क्या है? और इस राज्य की व्यवस्था क्यों हुई?
इसके बारे में हमें चर्चा करना है। गवर्नमेंट के बारे में, जो सरकार है उस गवर्नमेंट के बारे में हमें चर्चा करने से पहले हमें पीछे कबीले कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। कबीला कल्चर, कबीला कल्चर जहां किसी प्रकार का, प्राचीन समय में क्या होता था, जहां किसी प्रकार का कानून ना हो, न्याय ना हो, वो कबीला कल्चर। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार एक समुद्र होता है, उस समुद्र में एक बड़ी मछली होती है और उस समुद्र में कई प्रकार की छोटी छोटी, ये समुद्र है, इस समुद्र के अंदर कई प्रकार की छोटी छोटी मछलियां हैं। इस समुद्र के अंदर एक बड़ी मछली इन छोटी मछलियों को खा जाती है। उसी प्रकार एक कबीला कल्चर व्यवस्था हुआ करती थी प्राचीन समय के अंदर। इस कबीले कल्चर में क्या होता था कि जो कबीला शक्तिशाली होता था, जिस कबीले के पास शक्ति ज्यादा होती थी, वो जो कमजोर कबीला है उस कमजोर कबीले को नष्ट कर देता था, उस पर आक्रमण कर देता था। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं, जिसमें अपनी पॉलिटी के अंदर बात करें तो उसको मत्स्य न्याय कहा जाता है। कौन सा? मत्स्य न्याय। हम मत्स्य न्याय की बात कर रहे हैं, जहां किसी प्रकार का कोई नहीं, यानी शक्तिशाली है जो वो निर्बल के बारे में उसकी हत्या कर दे, वही व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो इस सभी व्यवस्था से लोग परेशान होकर उन्होंने अपने सोचा कि इस प्रकार मारकाट, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो एक दिन ये पूरी सृष्टि वापस नष्ट हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन सभी लोगों ने, ये सभी लोग इकट्ठे हुए, इस प्रकार इन सभी लोगों का ग्रुप हुआ और इस सभी लोगों ने एक संस्था को, क्या, एक संस्था को अपने सभी अधिकार सौंप दिए और साथ में ये भी कहा कि हम हमारे सारे अधिकार आपको देते हैं, आप हमारे ऊपर राज कीजिए, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमारी रक्षा करोगे और हमारे लोक कल्याण के कार्य करोगे। तो गवर्नमेंट वह होती है, यानी हम बात करें, इसका तात्पर्य हुआ कि राज्य वह हुआ जो लोगों के लिए न्याय उपलब्ध कराता है। जो राज्य एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है कि आप ऐसे कह दो कि जो राज्य के अंदर जो सरकार होती है, वो सरकार का मानो एक ऐसी संस्था जो लोगों के लिए लोक कल्याण के कार्य, यानी किसी भी संगठन, संस्था या एजेंसी जो लोगों के लिए लोक कल्याण के कार्य करे, वही सरकार है। तो वर्तमान समय में भी ये होता है, जो हमारी सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, हमारी जो जनता होती है, स्टेट, कंट्री, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसके लोगों के जीवित रहने के लिए, लोगों का लालन पालन करने के लिए, लोगों को अधिकार देने के लिए गवर्नमेंट होती है और उस गवर्नमेंट के माध्यम से ही शासन स्थापित किया जाता है, शासन का संचालन किया जाता है। इस शासन का संचालन जो राज्य होता है वो सरकार के द्वारा ही करता है, यानी कि इस राज्य के लिए ये चारों तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये चार तत्व नहीं है तो आप राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बिना जनता के आप स्टेट की कल्पना नहीं कर सकते। और वहाँ का, अगर वहाँ का राज्य होगा आपका, तो उस राज्य की आपकी जो भूमि होगी, उसका जो स्थान होगा, उसका सेकंड स्पेस होगा, वो एक निश्चित होगा। उसमें एक गवर्नमेंट होगी जो लोगों के लिए लोक कल्याण के कार्य करेगी, लोगों को अधिकार देगी, तो लोगों को न्याय उपलब्ध कराएगी और उसी राज्य के अंदर संप्रभुता होगी। अगर संप्रभु नहीं है, ये राज्य का, स्टेट का आवश्यक अंग माना जाता है। अगर राज्य संप्रभु नहीं तो राज्य की आप कल्पना भी नहीं कर सकते अगर संप्रभुता नहीं है तो। इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं होती है। तो जो राज्य है उसके लिए चार तत्व यानी 4 एलिमेंट्स आवश्यक है। उसमें आपका जनता, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इनकी बात की, संप्रभुता का तात्पर्य निर्णय लेने की शक्ति, यानी राज्य संप्रभुता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। उसी प्रकार सरकार की हम बात करते हैं, जो सरकार के द्वारा जो राज्य है वो शासन व्यवस्था, राज्य की जो शासन व्यवस्था संचालित होती है वो सरकार के द्वारा ही होती है। और अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो हम सरकार के अंग के बारे में डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट क्या होती है।